इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राम नवमी पर भव्य आयोजन की तैयारियां की हैं। पूरे बंगाल में 2000 से अधिक शोभा यात्राओं की योजना है, जिसमें 1 करोड़ राम भक्तों को शामिल करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से बीजेपी और हिंदूवादी संगठन रामनवमी को विशेष बनाने की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि रामनवमी के जुलूस के द्वारा प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। तो टीएमसी के इन आरोप के बीच बीजेपी ने भी मोर्चाबंदी तेज कर दी। आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बीजेपी के सांसदों के साथ दिल्ली में बंग भवन पर प्रदर्शन किया। ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्राएं न रोकी जाएं। रामनवमी में पिछली बार 3-4 जगहों में पथराव हुआ था। इस बार भी क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि ये सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है, वो खुद चाहती है कि दंगा हो, खुद चाहती है कि पथराव हो। आप बोलेंगे क्यों, कैसे बोलते हैं? क्योंकि पिछली बार जो वर्डिक्ट आया था हाई कोर्ट का, उस वर्डिक्ट में कोर्ट ने सजेशन दिया था, आपको शायद याद है, कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उनको केंद्र की सहायता चाहिए, तो आप सेंट्रल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाइए और उसका डिप्लॉयमेंट करिए। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ममता बनर्जी की सरकार ने सेंट्रल से बात नहीं की, चिट्ठी नहीं लिखी कि आप सेंट्रल फोर्सेस दे दीजिए, हम पीसफुली रामनवमी करना चाहते हैं। वो उल्टा प्रोसीड्यूर चला रही है, रामनवमी का परमिशन कैंसिल कर दिया। आप कौन होते हैं परमिशन देने वाले? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर बीजेपी का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर रामनवमी के नाम पर दंगों की साजिश रचने का एक बेहद गंभीर आरोप लगा दिया, जिसका पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर दिया। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने जो पीसफुल कम्युनिटी ना, शांति का लड़का सब, जो 23 का रामनवमी का जुलूस का ऊपर डालखोला, रिसड़ा, शिवपुर में किया था, वो लोग को थोड़ा संभाल के रखिए। हम लोग कुछ करने वाला नहीं है। हम हिंदू समाज ये सब काम नहीं करता है। मुथाबाड़ी का इंसिडेंट का बाद हिंदू लोग अपने आप सोच लिया है, घर से निकलकर जय श्री राम की गूंज हर एरिया में उठाना चाहिए। रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्राओं को लेकर पश्चिम बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक तकरार के बीच हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय आया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को पुराने रूट पर ही रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। हालांकि अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण रैली निकालने की बात कही, जिसमें किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रैली में शामिल लोग प्लास्टिक का गदा ले जा सकते हैं। दरअसल बीते वर्ष रामनवमी के दौरान हावड़ा में हिंसा हुई थी। संवेदनशील इलाकों का हवाला देते हुए प्रशासन ने अंजनी पुत्र सेना संगठन को पुराने रूट पर जुलूस की इजाजत नहीं दी थी, जिसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस वक्त जो रैली होने वाली थी हावड़ा में, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने रायदान कर दी है। हालांकि ये जो है कंडीशंस है, लेकिन रैली होगा ऐसा बताया है हाई कोर्ट ने। ये देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारी धर्म पालन करने का, आस्था का सवाल है। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जा रहा है और हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है, यह एंटी हिंदू सरकार काम कर रहा है। जो सरकार की मुखिया गंदा धर्म बताया रेड रोड में, ईद का त्योहार में आकर, रिलीजियस प्रोग्राम में, खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में आकर बताया गंदा धर्म। हिंदू धर्म गंदा धर्म नहीं है। वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। राम मंदिर का उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, एकलौता चीफ मिनिस्टर बंगाल की रैली किया राम मंदिर के खिलाफ। ये सीधा सीधा हिंदू विरोधी सरकार है। लेकिन हिंदू लोग इस बार कोई प्रेशर में आने वाला नहीं है। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू जनता सड़क में आएगा।
हर घर में भगवा झंडा लहराएगा, हर एरिया में जय श्री राम का गूंज बहुत जोर से आवाज से के साथ उठेगा। देख लेना, बंगाल में हिंदू अपना ताकत सरस्वती पूजा में दिखाया, फिर एक बार रामनवमी में दिखाने वाला है। हिंदू तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस के अंदर रामनवमी उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी। विद्यार्थियों की शिकायत है कि इसी यूनिवर्सिटी में जब ईद का पर्व मनाया जा सकता है, इफ्तार पार्टियां दी जा सकती हैं, तो एक दिन रामनवमी उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी की हैं, जहां रोजा इफ्तार और ईद के मौके पर शानदार उत्सव और खान-पान का आयोजन हुआ था। कैंपस के अंदर सैकड़ों छात्रों के दस्तरख्वान सजे थे, लजीज पकवान परोसे गए थे। लेकिन जब इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से कैंपस के अंदर रामनवमी का उत्सव मनाने की मंजूरी मांगी, तो उन्हें ये चिट्ठी पकड़ा दी गई। 3 अप्रैल को जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के दफ्तर में हुई बैठक में शामिल 6 सदस्यों की बैठक में फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 28 मार्च को आवेदन देकर कैंपस में रामनवमी उत्सव मनाने की जो मंजूरी मांगी थी, उसे नामंजूर किया जाता है। और इसकी 2 वजह बताई गई। एक ये कि पिछले साल ऐसी परमिशन नहीं दी गई थी, दूसरी ये कि चूंकि वाइस चांसलर अभी मौजूद नहीं है, तो ऐसा नया फैसला नहीं लिया जा सकता। Not only Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, I just invite all the students of all the communities, of all the political parties, all the student organization, that to get a very good India, to get a very good West Bengal, we have to be get rid of this communist culture, communist mentality. जादवपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की शिकायत है कि कैंपस में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाने देने का फैसला भेदभाव वाला है, क्योंकि कैंपस में ईद इफ्तार का आयोजन जब किया जा सकता है, उससे पहले उन्होंने प्रशासन से रामनवमी के उत्सव की परमिशन मांगी थी। ये एक लेफ्ट कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटी थोड़ी है, तो ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस है। हम डेमोक्रेटिक स्पेस में एक रिलीजियस प्रोग्राम रख ही सकते हैं। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, दिल डील विद इट। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि वो हम पे हमला कर देंगे। अगर कर देंगे तो हम भी, जैसे कि मैंने बोला, हम भी लीगल एक्शंस लेंगे उनके खिलाफ। ये तो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस बार हम लोगों ने परमिशन के लिए पहले से बोला है और अथॉरिटी ने हम लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन पहले किया था पिछले साल के बाद, उन लोगों ने माफ़ी मांगा था और बोला था जो किया है थोड़ा बहुत गलती हो गया है। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कोई मतलब ऐसा गलती फिर से दोबारा नहीं दोहराएगा। अब रामनवमी के उत्सव को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी में आमने सामने के टकराव की हालत पैदा होती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ एबीवीपी के छात्र कैंपस में रामनवमी उत्सव मनाने पर अड़े हुए हैं, दूसरी ओर लेफ्ट छात्र संगठन इसके विरोध में है। বহু ধর্মের বহু ভাষার ভারতবর্ষ, যা উল্টো দিকে মানে আরএসএসের হিন্দুস্তানের উল্টো দিকের যে বহুস্তরীয় ভারতবর্ষ, তার লক্ষণই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার ব্যতিক্রম নয়। তো সেই জায়গা থেকে এক মত, এক ভাষা, এক ধর্মের যে রাজনীতি, বিভেদের যে রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক উস্কানির যে রাজনীতি, সেই রাজনীতি যদি মানে আরএসএস ভেবে থাকে যে তার ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাবে, তাহলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এসএফআই আছে, তাদের মনে রাখা উচিত যে এইসব এখানে হয় না, চলে না। जादवपुर विश्वविद्यालय जहाँ पे रामनवमी सेलिब्रेट किया जाएगा और उसी के साथ एबीवीपी की तरफ से और हिंदू जितने भी संगठन है उसके तरफ से एक वार्ता स्पष्ट है कि कहीं रामनवमी में अगर किसी तरह की कोई भी बाधा दिया जाए तो वो बाधा टैकल करने के लिए भी रेडी है जितने भी हिंदू संगठन और साथ ही में एबीवीपी। कैमरा पर्सन सुजय के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।